एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की सॉल्व पेपर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में 2019 में एक साल वाले ट्रेड्स के लिए जो पेपर आया था उसको सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स द साउंड जे, यानी कि ऑप्शंस में से किस अक्षर को पढ़ने पे जे साउंड आता है। जिन, गेम, गैप, गो। तो इसमें जो पहला अक्षर है जिन, इसको पढ़ने पे जे साउंड आता है। अगला सवाल है सी, उसके बाद खाली जगह है फॉर ए वाइल। आर एलिंग, इज एलिंग, हैज़ बीन एलिंग, हैव बीन एलिंग। तो सी के साथ हम लोग हैज़ लगाते हैं तो यहाँ पे रहेगा हैज़ बीन एलिंग। एलिंग माने बीमार रहना, यानी कि वो जो है कुछ समय से बीमार चल रही है। वन ऑफ द टाइप ऑफ सेंटेंसेज इज, एक प्रकार का सेंटेंस जो है कौन सा है। कॉमन सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, प्रॉपर सेंटेंस या एब्स्ट्रैक्ट सेंटेंस। तो सेंटेंस का एक प्रकार है असर्टिव सेंटेंस। शैल वी गो आउट फॉर पिज्जा टुनाइट, क्या हमें आज पिज्जा के लिए बाहर जाना चाहिए। इसका आंसर हो सकता है, ये एक क्वेश्चन है, आई नो दैट इट्स वेरी गुड, आई एम टू टायर्ड, आई एम सो लेट। तो ये होगा इसका आंसर, आई एम टू टायर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर में कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। टच पैड, माउस, प्रिंटर या जॉयस्टिक। तो यहाँ पे आएगा आंसर प्रिंटर। यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये प्रिंटर होना चाहिए। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है। ए पिक्चर दैट रिप्रेजेंट्स ए फाइल इज कॉल्ड एन आइकॉन। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल क्रिएटेड इन एम एस वर्ड, यानी कि एम एस वर्ड में जो हम लोग फाइल बनाते हैं उसका एक्सटेंशन क्या होता है। डॉट डॉट, डॉट डी ओ सी, डॉट डी ओ एम, डॉट टेक्स्ट। तो उसका एक्सटेंशन होता है डॉट डी ओ सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नेटवर्क, इनमें से कौन सा एक नेटवर्क जो है नहीं है। पीसी, स्मार्टफोन, सर्वर या स्विच। तो स्विच हमारा जो है नेटवर्क नहीं है। एन एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिकेशन चैनल इज, कम्युनिकेशन चैनल का उदाहरण है। कम्युनिकेशन माने होता है सूचना का आदान प्रदान, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में सूचना प्रदान करना, ये कम्युनिकेशन कहलाता है। इसका जो है क्या उदाहरण है, फीडबैक, फेस टू फेस कन्वर्सेशन, कॉन्टेक्ट्स या नॉइज। फीडबैक माने होता है किसी को सुझाव देना, तो ये हमारा कम्युनिकेशन नहीं होगा। फेस टू फेस कन्वर्सेशन ये हमारा सही होगा, यानी कि आमने सामने खड़े होके एक दूसरे को जो है बातचीत करना, वो भी एक कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज इट मीन टू पैराफ्रेज। पैराफ्रेज माने होता है आसानी से व्यक्त करना। तो आसानी से व्यक्त करने का क्या मतलब है। टू ऑब्सक्योर, ऑब्सक्योर माने होता है अज्ञात, यानी कि जो पता नहीं है। टू एम्फेसाइज, एम्फेसाइज माने होता है किसी बात पे जोर देना, तो ये भी नहीं है। टू समराइज, समराइज माने होता है किसी चीज की समरी बनाना, मतलब निचोड़ निकालना, तो यही होगा क्योंकि आसान ढंग से बात करना है। इवेलुएट, इवेलुएट माने होता है उसको जो है मूल्यांकन करना, तो इसमें ऑप्शन सी जो है सही है। अगला सवाल है, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ कमिटमेंट, इनमें से कौन सा कमिटमेंट का जो है भाग नहीं है। कमिटमेंट माने होता है किसी को वचन देना, यानी कि वचनबद्ध हो जाना, वही है कमिटमेंट। तो सोलेमन प्रॉमिस, सेक्रीफाइस, एथिक्स, पैक्ट टू प्रिजर्व। तो प्रॉमिस तो होगा ही, प्रॉमिस माने होता है वो भी यही होता है कि जो है हमने उनको वचन दिया है, प्रॉमिस किया है। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस माने मतलब अपना कुछ जो है बलिदान करना, तो ये भी जो है कमिटमेंट का ही जो है पार्ट होगा। एथिक्स, एथिक्स माने होता है नीति। और पैक्ट टू प्रिजर्व, प्रिजर्व माने होता है बचाना, तो इसमें जो एथिक्स होगा ये हमारा कमिटमेंट का पार्ट नहीं है। साइनेस इज ए, साइनेस माने होता है शर्मीलापन। शर्मीलापन क्या है, मेंटल इलनेस यानी मानसिक बीमारी है। बिहेवियर है, व्यवहार, व्यवहार बताता है। रिफ्लेक्स, ये किसी चीज़ का रिफ्लेक्शन है, यानी कोई चीज़ है उसके अंदर और उसी चीज़ को ये बताता है। डिफेक्ट, कोई दोष है। तो जो हमारा साइनेस है ये बिहेवियर है, यानी कि अगर कोई शर्मीला है तो ये उसका व्यवहार है। अगला क्वेश्चन है, एन एक्सटर्नल फैक्टर ऑफ सॉर्ट। सॉर्ट का फुल फॉर्म होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेड, यानी कि इसमें बाहरी तत्व क्या हैं। स्ट्रेंथ जो है ये हमारी आंतरिक होती है, वीकनेस भी किसी की जो होती है वो आंतरिक होती है, अपॉर्चुनिटी जो हमें मिलती है वो हमें बाहरी मिलती है, तो इसमें ये वाला ऑप्शन सही है। ग्रेटनेस माने होता है महानता, तो इसमें जो बाहरी फैक्टर होगा वो होगा
अपॉर्चुनिटी। अगला क्वेश्चन है आरबीआई का सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? आईडीबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, आईएफएसआई या इनमें से सभी? तो पहले जो है आईडीबीआई जो है ये आरबीआई का सपोर्टिव ऑर्गेनाइजेशन था। अगला क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट? तो ये है हमारा नाबार्ड। नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, यानी कि ये एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए ही बैंक बनाया गया है। द इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एंटरप्रेन्योर इज, यानी कि जो लोग एक बिजनेस स्थापित करते हैं उनका जो है गुण क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस, वीकनेस, मोरालिटी, इंडिपेंडेंट, यानी कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, उनके अंदर कमजोरी होती है, उनके अंदर मोरालिटी होती है, या वो स्वतंत्र होते हैं। तो सबसे मेन गुण होता है उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी कि उनके खुद के ऊपर उनको विश्वास होता है। अगला क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। एटीएम का फुल फॉर्म क्या है? एनी टाइम मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, ऑटोमेटिक मनी, असिस्ट टाइम मनी। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लोएस्ट रेट्स ऑफ माइनिंग? किस देश में माइनिंग यानी कि जहाँ पे खुदाई होती है वो सबसे कम है? इंडिया, जापान, जर्मनी या चाइना? तो यहाँ पे जो है सही आंसर है जर्मनी। अगला क्वेश्चन है यूजिंग ऑनलाइन बैंकिंग यू कैन। ऑनलाइन बैंकिंग के प्रयोग से आप क्या कर सकते हैं? पासबुक का प्रयोग कर सकते हैं, मनी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, डेबिट बिल्स का प्रयोग कर सकते हैं, क्रेडिट बिल्स का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बैंकिंग से हम लोग मनी का ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि पैसे इधर से उधर भेज सकते हैं। अगला क्वेश्चन है करेंटली द बिगेस्ट स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड इज। इस समय दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टील बनाने वाला देश कौन सा है? इंडिया, अमेरिका, जर्मनी या चाइना? तो इस समय चाइना जो है सबसे ज़्यादा स्टील बनाता है। भारत जो है इसमें दूसरे नंबर पे है। अगला क्वेश्चन है एक्सीडेंट इज ए। एक्सीडेंट दुर्घटना क्या है? मिसबिहेव, एक्सपेक्टेड इवेंट, अनएक्सपेक्टेड इवेंट, इनमें से सभी, यानी कि गलत व्यवहार है, हम जिस घटना की उम्मीद करते हैं वो है, या जिस घटना की उम्मीद नहीं करते हैं वो है, या इनमें से सभी। तो ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट होता है, मतलब कोई नहीं चाहता कि एक्सीडेंट हो, तो इसलिए इसको बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट। फॉर हैंड प्रोटेक्शन यू शुड यूज। हाथ की सुरक्षा के लिए तुम्हें क्या प्रयोग करना चाहिए? लॉन्ग स्लीव शर्ट, यानी कि बड़े बाहें वाले शर्ट का प्रयोग, शील्ड का प्रयोग करना चाहिए, बॉडी हार्नेस का प्रयोग करना चाहिए, या ग्लव्स का प्रयोग करना चाहिए। तो हाथ के लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं हाथ की सुरक्षा के लिए? ग्लव्स। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टर्म्ड एज बायोलॉजिकल। इनमें से किस चीज को हम जैविक कह सकते हैं? बायोलॉजिकल माने होता है जैविक। ये है लिथोफेरस, नॉन लिविंग, लिविंग, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो जैविक चीजें हैं वो कौन कौन सी होती हैं? तो जो लिविंग चीजें होती हैं वो हमारी जैविक चीजें होती हैं। अगला क्वेश्चन है एनिमल डंग इज बेस्ड। एनिमल डंग जो है मतलब जो जानवरों का गोबर है वो किस तरह का बेस्ड है? बायोडिग्रेडेबल, यानी कि जिसको हम जो है सड़ा सकते हैं, सड़नशील बोलते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि असड़नशील। हजार्डस, यानी कि खतरनाक, या टॉक्सिक, यानी कि जिसमें जो है केमिकल कुछ पाया जाता है। तो ये हमारा एनिमल डंग जो होता है ये बायोग्रेडेबल होता है, यानी कि सड़नशील होता है। हम लोग इसका प्रयोग करके खाद बनाते हैं। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ शुड नॉट बी एम्प्लॉयड, मतलब किस उम्र के बच्चों को जो है जॉब पे नहीं लगाना चाहिए? 14 साल, 15 साल, 16 साल, 18 साल। तो इंडिया में ये उम्र है 14 साल। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियोस व हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।